Hey Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee, where we sip the hottest tea. Let's talk about Damn Fam. अगर आप पुराने सोशल मीडिया ऑडियंस हो तो आपको पता होगा कि डैम फैम सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर ग्रुप नहीं था बल्कि एक प्रॉपर फ्रेंड सर्कल था जिसमें 11 मेंबर्स थे। आशना, एडी, ब्रूनो, अनिरुद्ध, संकेत, तंजील, अर्श, ऋषभ, मानव एंड उन्नति। और सभी मेंबर्स मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाते थे जिसे ऑडियंस जेन्युइनली फैमिली की तरह देखती थी। उनके व्लॉग्स, ट्रिप्स, कोलैबोरेशंस और फ्रेंडशिप मोमेंट्स लोगों को बहुत पसंद आते थे। लेकिन टाइम के साथ जो ग्रुप कभी इनसेपरेबल लगता था वो धीरे धीरे टूटने लगा। सबसे पहले मृनु और अनिरुद्ध ग्रुप से डिस्टेंस होते हुए नजर आए। उसके बाद आशना और एडी ने भी अपना अलग सर्कल बना लिया। उस वक्त ऑफिशियली यही रीजन दिया गया कि कुछ मेंबर्स को साइडलाइन फील कराया जा रहा था, कुछ लोग अनकंफर्टेबल थे और ग्रुप डायनामिक्स पहले जैसे नहीं रहे थे। लेकिन ऑडियंस के लिए ये एक्सप्लेनेशन हमेशा थोड़ी इनकम्प्लीट लगी, क्योंकि कोई भी ओपनली एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताने को रेडी नहीं था। अगर अभी की बात करें तो मानव और उन्नति को छोड़ के ग्रुप के ऑलमोस्ट सारे एक्स मेंबर्स एक दूसरे के साथ कॉर्डियल नजर आते हैं। रिसेंटली आशना, एडी, मृनु और अनिरुद्ध का मीटअप हुआ। उन्होंने फोटोज और वीडियोस शेयर किए और सब कुछ काफ़ी नॉर्मल लगा। इसी वजह से ऑडियंस के बीच एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया है कि अगर इतने सारे लोग आज भी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं तो फिर असली इशू था कहाँ। आज हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मानव और उन्नति ने ग्रुप के एक और मेंबर ऋषभ को अनफॉलो कर दिया है। इवन उन्नति ने ऋषभ को ब्लॉक भी कर दिया है। अब यहाँ ऑडियंस का शॉक होना ऑब्वियस था, क्योंकि अगर डैम फैम का कोई मेंबर सबसे कम कंट्रोवर्सीज में रहा है तो वो ऋषभ है। ऋषभ को हमेशा ग्रुप का मोस्ट अनप्रॉब्लमेटिक मेंबर माना गया। ना वो पब्लिक फाइट्स में दिखा, ना इनडायरेक्ट स्टोरीज में, ना ही किसी के अगेंस्ट ओपनली बोलता नजर आया। ऋषभ ने हमेशा फ्रेंडशिप्स मेंटेन करने की कोशिश की। ये जब अनफॉलो और ब्लॉक वाली बात सामने आई तो लोग नेचुरली रीजन ढूंढने लगे और बहुत सारे फैंस को लग रहा है कि इसका कनेक्शन ऋषु के मृनु के साथ रीसेंट मीटअप से हो सकता है। और अगर ये रीजन है तो दिस इज सुपर इनसिक्योर ऑफ देम। अनफॉलोइंग द मोस्ट अनप्रॉब्लमेटिक पर्सन ऋषु ओवर अ मीटअप, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग है। अगर किसी फ्रेंड ने किसी और फ्रेंड से मिल लिया तो उसमें इशू क्या है, स्पेशली जब सालों पुरानी फ्रेंडशिप इन्वॉल्व हो। कुछ लोगों ने तो ये भी पॉइंट आउट किया कि एडी, ऋषभ और आशिक कॉलेज फ्रेंड्स रहे हैं और नेचुरली उनका कनेक्शन इन्फ्लुएंसर वर्ड से भी पुराना है। तो अगर वो लोग आज भी टच में हैं उसमें प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए। जो चीज़ें मानव उन्नति कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा कि मानव और उन्नति हर सिचुएशन को पर्सनली ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये फैक्ट है, लेकिन कमेंट्स में बार बार यही नैरेटिव देखने को मिल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ग्रुप के बाकी मेंबर्स ने एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस होने के बाद भी कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन कर लिया, लेकिन मानव और उन्नति का पैटर्न अलग नजर आता है। ऐसा लगता है मानव और उन्नति ग्रुप के मेन कैरेक्टर्स बनने की कोशिश करते हैं और हो सकता है कि ग्रुप में एक इनविजिबल प्रेशर था कि अगर किसी एक पर्सन से इशू है तो सबको उसी साइड लेना चाहिए। और जब किसी ने ऐसा नहीं किया तो रिलेशनशिप्स खराब हो गई। डैम फैम टेक्निकली टूट चुका है, लेकिन एक्स मेंबर्स के इक्वेशंस देखकर लगता है कि ज़्यादा लोगों के बीच पर्सनल हेटरेट नहीं है। एडी, आशना, मृनु, अनिरुद्ध, आशी, ऋषभ फ्रेंडली हैं। बाकी मेंबर्स भी एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर आते हैं। तो नेचुरली ऑडियंस पूछ रही है कि अगर सब लोग एक दूसरे के साथ नॉर्मल हैं तो फिर बार बार कन्फ्लिक्ट का सेंटर सेम लोग क्यों लगते हैं। लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हर मेंबर का कन्फ्लिक्ट मानव और उन्नति से ही क्यों होता है। अब सवाल ये है कि क्या ऑडियंस जो सोच रही है वो सही है। क्या सच में प्रॉब्लम का सेंटर मानव और उन्नति थे या ये सिर्फ लोगों के एजम्पशन है। सो या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू थिंक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बिल।